और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, तो अपडेट आपको दे दें। छिंदवाड़ा से कमलनाथ इस वक्त आगे हैं और बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन ने यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। सांवेर से तुलसी सिलावट जो है इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब देखिए 111 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ गया। 82 पर इस वक्त बीजेपी लीड करे, ये बड़ा अपडेट यहां पर हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी 48 का जो रुझान है वो सामने आ गया है और 17 पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस 31 पर पहुंची, घटी है कांग्रेस की कुछ सीटें। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो लीड है वो और बड़ी हो गई। डिफरेंस अभी 50 सीटों का है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 86 और 28 अब ये हो गया है, तो लगातार टैली अभी ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए अब 48 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ गया है और मध्य प्रदेश में भी जो धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और अब बहुत तेजी से ये रुझान आने शुरू हुए हैं हर जगह के, क्योंकि अपडेट लगातार हो रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी की लीड है वो लगातार वहां पर देखने को अभी भी मिल रही है और वो लीड लगातार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस बहुमत की ओर फिलहाल दिख रही है। 32 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू जो हैं वो आगे चल रहे हैं। लगातार जो आपको अपडेट है वो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में रुझानों में बहुमत की ओर दिख रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 101 सीटों पर बढ़त बना ली है, ये बहुत बड़ी बात है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान 1000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये आपको बता दें 1000 वोटों से इस वक्त शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। यह अपडेट मिल रहा है। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लीड ले ली है। 1000 वोटों से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं, जो अपडेट इस वक्त है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 101 सीटों पर जो बढ़त है वो फिलहाल बना ली है और बहुमत के पास आप याद रखिएगा कि 116 पर बहुमत है, तो उसके पास अब बीजेपी यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखिए 56 में से 32 पर पहुंच गई है बीजेपी, अब 24 पर बीजेपी पहुंच गई है, तो बीजेपी ने बढ़त बनाई है वहां पर। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी आगे बढ़ती हुई उस हिसाब से नजर नहीं आ रही है, तो वहां पर क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि जो लीड है वो 107 की हो गई है। अब केवल जो बहुमत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा दूर रह गया है। छत्तीसगढ़ में जो बहुमत के पास पहुंच रही थी कांग्रेस, वो अभी थोड़ा सा नीचे आई है। बीजेपी ने वहां पर मुकाबला दिया है, लेकिन आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ फिलहाल, और देखिए वो 109 जो पिछली बार थी 109 उसके पास भी अब आ गई है बीजेपी। ये आपको हम देखिए आंकड़े बता रहे हैं, 101, 31 और 0, ये 132 में जो रुझान है वो सामने आए हैं। लेकिन जो टैली है वो और ज्यादा अपडेटेड इस वक्त आपके सामने, जिसमें 111 पर पहुंच गई है और बहुमत से बस अब थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो रह गया। यहां पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं 147 में से बीजेपी को 111, अब यहां से केवल 5 सीटों का डिफरेंस है। अगर ये 5 आगे बढ़ जाती है तो मध्य प्रदेश में जाहिर बात है एक बहुमत वाली स्थिति यहां पर हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बहुमत के बेहद करीब इस वक्त नजर आ रही है। और आपको याद होगा कुछ एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को 150 प्लस भी दिया था और एक करंट बताया जा रहा था लाडली बहना योजना का, उसका बड़ा असर बताया जा रहा था मध्य प्रदेश में। इस बार क्या वो काम कर गया, क्या जो डिलीवरी सिस्टम था, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से वो बड़ा दिलचस्प था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया गया, ऊपर से कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़वा दिया गया। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति, जहां पर बीजेपी ने फाइट बैक किया है, 24 सीटों पर आ गई है। अभी तो एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो घटा है। कांग्रेस 32 पर बहुमत के पास आ रही थी, वो अब नहीं पहुंच पाई है, अब वो नीचे आती हुई नजर आ रही है। और ये आंकड़ा टैली में आप देखेंगे तो और घट गया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी 28-29 पर इस वक्त दिख रहे हैं। तो ये जो मुकाबला है ये बड़ा कांटे का है। बीजेपी ने देखिए टैली में लीड ले ली है, 30 पर बीजेपी पहुंच गई है और 29 पर इस वक्त कांग्रेस है। और मध्य प्रदेश में बस बहुमत से 3 का आंकड़ा और रह गया है। अगर ये 3 सीटें आ जाती हैं 160 में से, अभी हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा, बीएसपी और अदर्स वापस से 0 पर आ गए हैं। और इसके अलावा 114, ये 2 सीट अब केवल डिफरेंस रह गया है टैली में। अब आपको बता रहे बहुमत के बहुत करीब इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश में रुझानों में दिख रही है। और जैसे ही अब ये टैली अपडेट होगी तो उसके बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस लगातार घटती हुई वहां पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और 60 सीटों पर छत्तीसगढ़ का जो रुझान है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर 30-30 की बराबरी इस वक्त दिख रही है। तो ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं।
और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आवेश तिवारी जी हैं, विश्लेषक हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तौकीर रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत जयंत जी। तौकीर रजा जी, रुझान में केवल 2 सीट कम रह गए बहुमत से इस वक्त। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते रहिए आगे आगे जैसे परिवर्तन वहां पे भी देखते रहे कि अभी मध्य प्रदेश में जिस टाइप से लीड हमने करना शुरू कर दिया है उसी प्रकार से यहाँ भी लीड आएगी। अभी तो शुरुआत है। इन्होंने कहा था कि हम तो 10 दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप देखते जाइए। हम बोलते हैं ना कि सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, तो बिल्कुल वो समय आ गया है। अब धीरे धीरे बिल्कुल हमारी शुरुआत हो चुकी है और अब जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति बनेगी क्या? क्योंकि वहां फाइट बैक जरूर किया लेकिन पछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बहुमत के पास जा रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति बनेगी। बिल्कुल जनता ने हमको बिल्कुल सराहा है, जनता ने चाहा है और जनता का बिल्कुल आशीर्वाद रहा है। और इसके कारण से अभी तो शुरुआत है। अभी 1-1.5 घंटे में अपन समझ नहीं सकते। अभी तो कुछ घंटे बहुत पोलिंग बची है। अभी तो समय, अभी तो मेरे ख्याल से पहले राउंड ही खत्म हुआ है, अभी तो टाइम है। तो अभी देखते आइए। जयंत वर्मा जी, क्या अब ये ट्रेंड बन रहा है और एग्जिट पोल की तरफ जा रही है बीजेपी, खासकर मध्य प्रदेश में? क्योंकि अब वही दिलचस्प दिख रहा है। पहले वो छत्तीसगढ़ में एक डिफरेंस दिख रहा था, वो भी अब देखिए कम हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा डिफरेंस बना है, 115 पर पहुंच गई, 1 सीट दूर है केवल रुझान से। हाँ, अब ये ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए थे वो काफी परिणाम उसके करीब आ रहे हैं, पर इसमें अधिकांश जो है ये पोस्टल बैलेट का मामला है। तो पोस्टल बैलेट में समाज के दूसरे जो सेगमेंट हैं, जैसे किसान हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार हैं, इन लोगों का कोई क्या व्यू है, किस तरफ इन्होंने मतदान किया है, ये स्पष्ट नहीं होता है। तो ये निर्णायक नहीं मान सकते हैं हम इसको। पर यह है कि अब जब ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम के जब काउंटिंग होने लगेगी और उसके बाद जब आएंगी टैली, तब समझ में आएगा कि असली रुझान किस तरफ है और सरकार किसकी बनेगी। आवेश जी, देखिए हम शायद उम्मीद कर रहे थे कि वहां टक्कर क्यों नहीं दे पा रही है बीजेपी। अब जब टैली आगे बढ़ी है तो वो टक्कर भी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि क्लोज फाइट होगी वहां पर? मुझे नहीं लगता क्लोज फाइट होगी। और अब मैं 2 चीजें देख रहा हूँ फिलहाल आपके स्क्रीन पे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टैली तेजी से बढ़ी है। अभी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस 1/3 थी, लेकिन अब देखिए वो 93 की टैली पे पहुंच गई और 116 पर है बीजेपी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ये अंतर जो है अब बढ़ रहा है। कांग्रेस लगभग 13 सीटों पर आगे है। तो मुझे ये लगता है, मोटा अनुमान है कि 55-56 सीटें 60 तक भी जा सकती है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश चूंकि बड़ा स्टेट है, 213 सीटों के ही रुझान आए हैं, 230 के आने हैं, 17 के। और मुझे लगता है